बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप 2024 में अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप मुबिनिक माइक्रो फाइनेंस बैंक से कारोबारी मकासद के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। मुबिनिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से कारोबार प्लस लोन स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है। इस स्कीम के तहत दोस्तों आप चाहें तो 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये का कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 50,000 रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपये का कर्जा ले सकते हैं। ये कर्जा आपने 3 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा ये कर्जा स्कीम क्या है, किन लोगों के लिए शुरू की गई है, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाएगा, मार्कअप आपने कितना पे करना है, सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर तो आप कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी किस्म का, तो आप कारोबारी मकासद के लिए कारोबार प्लस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये का कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 50,000 रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपये का कर्जा ले सकते हैं। ये कर्जा आपने 3 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ इनको वापस करना होगा। अब दोस्तों कुछ शर्त ज़वाबित हैं इनके कर्जा देने की, आप इनको अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें। नंबर 1 पे इनकी शर्त यह है दोस्तों, तमाम ऐसे मेल और फीमेल जो कि कारोबारी मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, अगर आपकी घर की सालाना आमदन 12 लाख रुपए से कम है तो फिर आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर इनकी शर्त यह है कि आपकी 22 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर शर्त यह है दोस्तों, जो भी आदमी बिजनेस मकासद के लिए कर्जा लेना चाहता है उसके पास 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। इसके बाद इनकी शर्त यह है कि आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो। ठीक है, अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इनकी एक और शर्त है, आप किसी किस्म का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफ़ॉल्टर का मतलब ये है कि आपने किसी बैंक से या किसी कारोबारी इदारे से कर्जा लिया हुआ है, अभी तक आपने वापस नहीं किया तो आप डिफ़ॉल्टर हैं। ठीक है, किसी इदारे ने आपको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया है, किसी बैंक ने आपको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया है तो फिर आपको इस बैंक से कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी किस्म के डिफ़ॉल्टर नहीं हैं तो फिर आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे गारंटी की बात करें तो दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके लिए लाजमी है कि आपसे सैलरी स्लिप या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, वो आपने इनको फराहम करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस का प्रूफ आपने इनको देना होगा। जो कारोबार के लिए आप कर्जा लेने जा रहे हैं, क्या आपके पास वाकई कारोबार का तजर्बा है या जिस कारोबार के लिए आप कर्जा लेने जा रहे हैं वो कारोबार आपका ज़ाती है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं वो कारोबार के एक्सपेंशन के लिए कर्जा ले रहे होते हैं, कारोबार को वसी करने के लिए कर्जा ले रहे होते हैं, तो बैंक आपसे प्रूफ मांगता है जो आप कारोबार कर रहे हैं वो आपका ज़ाती है भी है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे आप चाहें तो महाना किस्त के साथ इनको वापस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्वार्टरली किस्त इनको पे कर सकते हैं, यानी 6 महीने की इकट्ठी किस्त भी आप इनको पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने कर्जा लिया है 1 साल के लिए तो आप 2 साल की 2 किस्तें कर सकते हैं, पहली 6 महीने की किस्त, दूसरी 6 महीने की किस्त। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अब दोस्तों कर्जे की बात करें तो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर कर्जा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 5 दिन के अंदर अंदर आपका कर्जा मंजूर हो जाएगा और कर्जा जो है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मार्कअप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मार्कअप इन्होंने क्लियर ये नहीं बताया कि हम आपसे 20% चार्ज करेंगे या 25%। ये आपने बैंक में जाके इनसे पूछ लेना है जी मुझे मार्कअप कितना पे करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी वो तो मैंने आपको बता दी हैं। सबसे अहम चीज़ यही होती है जिस भी बैंक से आपने कर्जा लेना है आप उससे सबसे पहले नंबर पे ये पूछ लिया करें, भाई साहब इतना कर्जा मैं लेना चाहता हूँ, मुझे बताएं इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा कितने पैसे अदा करना है, सूद कितना पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपने बैंक से एक मरतबा क्लियर कर लेनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर आप मुबिनिक माइक्रो फाइनेंस बैंक से कारोबारी मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो कारोबार प्लस लोन स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी अपने करीबी जो ब्रांच है इनकी वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप इनकी हेल्पलाइन के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।